अस्सलाम वालेकुम। एक स्टोरी बहुत डिस्कस हो रही है और वह काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि इस मुल्क को जर्नैलों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर लिया और बहुत सख्त रिमार्क्स दिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो इस पर सवाल ये हो रहा है कि क्या काजी फाइज ईसा साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गए हैं? अगर ऐसा है तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी मुमकिन सूरत हाल पर बात करते हैं। पहले आपको डिटेल के साथ बताना ज़रूरी है कि काजी फाइज साहब के रिमार्क्स थे क्या क्या और मामला क्या था। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितनी सिंपल हमारे दोस्त वसीम मलिक बता रहे हैं। वसीम मलिक की राय का बहुत एहतराम, बेहद एहतराम। वसीम मलिक हो सकता है वो दुरुस्त साबित हों, पहले भी कई बार ऐसे हुआ है कि वो दुरुस्त साबित होते हैं और उनकी नज़र बड़ी ज़बरदस्त है कोर्ट के इशूज़ के ऊपर। लेकिन मैं शुरू में बता दूं कि मैं वसीम मलिक साहब से इत्तफाक नहीं करता। जो बात उन्होंने ज़ुल्क़ुरनैन इकबाल साहब और सोहेल रशीद साहब के साथ प्रोग्राम में किया, और सोहेल रशीद साहब भी उनसे इत्तफाक नहीं कर रहे थे। और अगर वसीम मलिक साहब दुरुस्त साबित होंगे तो पहले भी एक बार उनसे माजरत कर ली थी, तो एक बार फिर माजरत कर लेंगे कि काजी फाइज साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब उनके साथ इस बेंच में थे। मामला ये था कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन है, उनको हटाया गया उहदे से, और साथ ही इस्लामाबाद नेशनल पार्क को वजारत दाखिला के मातहत किया गया है, जिस पे बिलाल हक साहब और राइना सईद खान इन्होंने तौहीन अदालत की 2 दरखास्तें जो हैं वो दायर की। दरखास्तें दायर होती हैं, फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं और कल ही काजी साहब इस पर समाअत करते हैं। मामला पहले आपको सिंपल बता देता हूँ कि ये जो मार्गला हिल्स हैं, ये सारा पहाड़ी जो सिलसिला है, ये इसमें एक पूरा एरिया है जो नेशनल पार्क में आता है, और नेशनल पार्क में जो कानून है उसके मुताबिक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। ये केस अतर मिल्ला साहब के पास आया था और अतर मिल्ला साहब ने एक तारीखी फैसला दिया था और उन्होंने कहा था, और ये बहुत इस पर बहुत स्टडीज़ सामने आई थी, बहुत से एक्सपर्ट सामने आए थे, और उन्होंने अदालत को बताया था कि वहाँ पे होटल्स जो बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स जो बन गए हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उससे कैसे इस्लामाबाद का माहौल तबाह हो रहा है, कैसे पहाड़ी सिलसिला हमारा तबाह हो रहा है, कैसे वहाँ पे जो है वो परिंदे जानवर उनकी ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं। अतर मिल्ला साहब ने उस पर एक बहुत तारीखी फैसला दिया था। उन्होंने कहा जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं मार्गला हिल्स में और नेशनल पार्क में, उन तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सस्पेंड हुआ, फिर काजी साहब ने उसको सुना और काजी साहब ने बरकरार रखा अतर मिल्ला साहब के उस फैसले को जो अतर मिल्ला साहब का फैसला था। उसके बाद फिर जो मोनाल रेस्टोरेंट है उनको टाइम दिया गया 3 माह का, आगे 3 माह के अंदर अंदर वो अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दें। और कल से आपने एक वीडियो क्लिप भी देखा होगा जिसमें ज़ाहिर है जब लोग बेरोज़गार होते हैं तो बड़ी तकलीफ से सूरत हाल होती है। जब उनको लेटर्स थमाए गए तो वो एक बड़ी जज्बाती से एक वीडियो भी सामने आई। अब इसमें हुआ ये कि ये जो राइना सईद खान साहब हैं, इनको ये थी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन, जिनका इस केस में बड़ा अहम रोल था। और एक तो इनको उहदे से हटा दिया गया, दूसरा जो नेशनल पार्क है इसको मोहसिन नकवी की वजारत के मातहत कर दिया गया, वजारत मौसमियाती तब्दीली से लेकर। यह मामला आया और तौहीन अदालत लग गई। तो उमर एजाज गिलानी साहब जो हैं, ये बड़े ज़बरदस्त लाइक वकील हैं, ये उनकी तरफ से पेश हुए। तो जब समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद इकबाल महन साहब जो हैं वो पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने जो है वो मलिक जावेद इकबाल महन साहब से मुखातिब होते हुए कहा कि हम आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने जो है वो तंज़ी अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि क्या मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल के भाई हैं? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि उनके भाई हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अटॉर्नी जनरल और कामरान अली अफजल को अभी बुलाएं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 3 चीज़ें जो आपने गैर कानूनी की हैं। पहला ये कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन राइना सईद खान जो हमारे सामने दरख्वास्त गुजार थी और ये अवामी मफाद का मामला था, आपने उनको हटा दिया है। दूसरा, आपने इस्लामाबाद नेशनल पार्क जो पहले वजारत माहौलियाती तब्दीली के तहत था, उसे उन लोगों के हवाले कर दिया है जो लोग मुल्क में जराइम और अमन अमान की सूरत हाल देखते हैं, यानी उनका क्या काम है इससे, ये माहौलियाती मामला था और आपने वजारत दाखिला के अंडर कर दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये तंज़ी अंदाज में उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि कामरान अली अफजल ने समरी वज़ीर आज़म के सामने रखी, इससे बड़ी इस अदालत की तौहीन नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का कहना था कि सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल क्या मुल्क के मालिक हैं? कामरान अली हमारे और मुल्क के अवाम के मुलाजिम हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि मामले की फ़ौरन वज़ीर आज़म को इतला दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि कामरान अली अफजल और अटॉर्नी जनरल को बुला लें। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत से चले गए और दीगर केसेस की समाअत शुरू हो गई। अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुझे हिदायत मिली है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप सेक्रेटरी काबीना को ही बुलाएं
अच्छा, आप उनको वो बताएगा कि मीटिंग में मीटिंग से उनको वापस बुलाएं। और ये आपको शुरू में यहाँ पे बता दूं कि काजी साहब को चीफ जस्टिस बने हुए, मैं आगे दिन मैंने काउंट किए हुए मैं आपको बता दूंगा कि उनको कितने दिन हो गए हैं। आई थिंक ये मैं चले शुरू में ही आपको बता देता हूँ, 329 दिन हो गए हैं काजी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। और 329 दिन में ये पहली बार हुआ है कि काजी फाइज ईसा साहब ने इस तरह से किसी सेक्रेटरी को, नून लीग के सेक्रेटरी को बुलाया है, उसकी इतनी तज़हीक की है, उसको इतना डांटा है, हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रिमार्क्स नहीं है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या काजी साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। इस पर सारी चीज़ों पर हम जो है वो तफसील से बात करेंगे। तो खैर, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हदायत हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप उन्हीं को बुलाएं। उनको फिर बुलाया गया और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जब काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी जो हैं कामरान अली अफजल अदालत में पेश हुए तो उनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान में सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं। उस पर कामरान अली अफजल का कहना था कि मैं सीनियर तरीन नहीं बल्कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट हैं। कामरान अली अफजल का कहना था कि मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल मेरे छोटे भाई हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने मोनाल रेस्टोरेंट 3 माह में बंद करने का हुक्म दिया था। आपने अच्छे भाई की तरह इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन को सजा दी और उनको हटा दिया। ये काफ़ी नहीं था? क्या पाकिस्तानी पुलिस दहशतगर्दों का पीछा करने और अमन मान का काम करने के लिए नहीं है? क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने जो वहाँ पे पुलिस का वजारत दाखिला ने काम देखना है और पुलिस ने दहशतगर्दी और इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, आप उनको नेशनल पार्क दे रहे हैं। कामरान अली अफजल का कहना था कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं सारा रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। इसके बाद कामरान अली अफजल ने फाइल चीफ जस्टिस को दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आप अच्छी वजाहत नहीं देंगे तो हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस देंगे, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करेंगे। हम बात कर रहे हैं तो आप बीच में ना बोलें। चीफ जस्टिस का कहना था कि रायना सईद का जुर्म यह था कि वह अवामी मफाद का मामला अदालत में लाईं। काजी फायज सर का कहना था कि रायना सईद को ओहदे से हटाने की समरी में लिखा हुआ है कि उनको 3 साल ओहदे पर मुकम्मल हो गए, इसलिए उनको ओहदे से हटाया जाएगा, इसलिए उनको ओहदे से हटाया जाए और उनकी जगह एडिशनल सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को 3 माह के लिए जो है वो चेयरपर्सन का चार्ज दिया गया है कि जब तक चेयरपर्सन जो है वो उसका तकर्रुर नहीं हो जाता या चेयरमैन का तकर्रुर नहीं हो जाता। इस पर कामरान अली अफजल ने कहा कि मैंने समरी नहीं भिजवाई, ना मुझे इसका कोई आइडिया है, सिर्फ ये पता है कि उनको 3 साल पूरे हो गए हैं और इसलिए उनको हटा दिया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली एजाज डार है, उनको भी बुला लें। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से वज़ीर आज़म साहब कहने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान में कोई साहब नहीं। ये हुआ ये कि वो बताना ही चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने ये अहकाम दिए, उनके एक डायरेक्टिव था, मेरा कोई वो नहीं था मामला, वज़ीर आज़म के हुक्म पे ये सारा कुछ हुआ है। तो उस पर काजी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म को साहब मत कहें और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई साहब नहीं, 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, मैं साहब के लफ्ज़ से उकता चुका हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप कहते हैं कि मेरे भाई के हवाले से मामला है, आपको तो कहना चाहिए था कि मेरे भाई के हवाले से मामला है, मैं नहीं करता। चीफ जस्टिस का कामरान अली अफजल को मुखातिब करते हुए कहना था कि क्या आप ब्यूरोक्रेट हैं, आम साहिल की तरह बातें करके खुद को शर्मिंदा ना करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपके भाई दीगर लोगों के साथ मिलकर मारगला नेशनल पार्क को तबाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें अपने अहकाम पर अमल कराना आता है और जो नहीं करेगा उसे ठीक करना भी आता है। एक खातून को ओहदे से हटाने के मामले में इतना बड़ा काजी साहब का एक्शन, इतने बड़े रिमार्क्स, इसलिए इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और इसलिए वसीम मलिक ये कह रहा है कि वसीम मलिक ये सवाल उठा रहा है कि काजी साहब जितने ये रिमार्क्स दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये उस रायना सईद खान के लिए कर रहे हैं। और बल्कि एक वीलॉग में शायद ये सईद बलोच साहब हमारे दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, और बिशारा राजा साहब को आप जानते हैं, उन्होंने इशारतन ये कहा है कि ये जो खातून है ये एक आम अदालती शख्सियत की बीवी जो है उनकी दोस्त हैं, इसलिए बहुत बरहमी का इजहार हो रहा है। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि इसमें ये इल्ज़ाम है, ये हकीकत है, ये दावा है, ये क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि नेशनल पार्क का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन क्या कानून से बलत हैं, अटॉर्नी जनरल हम इन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या वजारत दाखिला की अहलियत है कि वो पार्क से तहफ़्फ़ुज़ करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या लंदन, अमेरिका और रूस में पुलिस पार्क्स को देखती है, हम अकले कुल हैं, हम तो साहब हैं। तंजिया का उन्होंने कि हम तो अकले कुल हैं, यानी हुकूमत तो अकले कुल है, हम तो साहब हैं, क्योंकि साहब कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर साहब कहना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन वापस ले लेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर आज़म को आगाह करना था। उन्होंने कामरान अली अफजल साहब को कहा कि आपको वज़ीर आज़म को आगाह करना चाहिए था कि ये मेरे भाई का केस है, आपको तो इस केस को छूना भी नहीं चाहिए था। चीफ जस्टिस का कहना था कि कैसे वजारत दाखिला इस पिक्चर में आई, हम लिखेंगे कि यह पाकिस्तान के दुश्मन के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी इस हद तक सब चले गए कि
पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया इस हुकूमत को, इस मोहसिन नकवी को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब इस हद तक सब चले गए। इसके बाद सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली के बारे में कहा कि वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद नेशनल पार्क को वजारत दाखिला के मातहत कर दें। पहले एक मेजर जनरल ने उठाकर और इनको दे दिया, मुनाल वालों को, ये जगह, ये उनका मुल्क नहीं। उनका नाम, उनका उस मेजर जनरल का नाम क्या है? वो तो भाग रहे थे और फाइलें छुपा रहे थे। उन्होंने मुनाल को उठा के इनको दे दिया। मुल्क का तमाशा बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायसा का कहना था कि कामरान अली अफजल पर तौहीन अदालत लगाएंगे और अटॉर्नी जनरल इन्हें प्रोसिक्यूट करेंगे। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत ऐसा करेगी तो बतौर प्रोसिक्यूटर ये काम मैं करूंगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए माहौलियाती तब्दीली रूमीना खुर्शीद आलम अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस का रूमीना खुर्शीद आलम को मुखातिब करते हुए कहना था कि आपका क्या ग्रेड है? उस पर रूमीना खुर्शीद आलम का कहना था कि मैं रुकने कौमी असम्बली हूँ। उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि आप रुकने कौमी असम्बली हैं, क्या ये गुड गवर्नेंस है कि नेशनल पार्क को वजारत माहौलियाती तब्दीली से वजारत दाखिला के मतहत कर